कैसी चल रही है आप वेलकम लोगों टू की अपना तैयारी? टूर। हेलो हेलो हेलो। सम्मानित सदस्यों का अपना परिवार की ओर से मैं वंदिता अनुष्का अपने सभी साथियों और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। वॉइस नहीं आ रहा है क्या? वहाँ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। हम सभी यहाँ अपने समाज के होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण के से शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस समारोह को और भी विशेष बना रही है। इसके लिए हम सभी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यह कार्यक्रम केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी सफलता का उत्सव है। आज सम्मानित होने वाले विद्यार्थी न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि हेलो हेलो। ऐसे पास से बोलो, ऐसे पास, इतना पास से लगा कर। इट्स ओके, इतने पास से बोलो। हाँ। आज सम्मानित होने वाले विद्यार्थी न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम विश्वास है कि भविष्य में भी इस प्रकार सफलता प्राप्त कर समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। इस शुभ भावना के साथ हम आज की इस सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हैं। यह कार्यक्रम केवल अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और हमारे बीच उपस्थित सामान्य अतिथियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। किसी भी कार्यक्रम की गरिमा उसमें उपस्थित सम्मानित अतिथियों से और बढ़ जाती है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे बीच विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले आदरणीय अतिथिगण उपस्थित हैं। श्री नीलेश माहेश्वरी जी आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति हमें अत्यंत गौरवान्वित कर रही है। श्री नीलेश माहेश्वरी जी एमआरफिस टेक्नोलॉजी के सीईओ और संस्थापक हैं। अपनी स्वयं की वेंचर की शुरुआत करने से पहले इन्होंने कई प्रतिष्ठित एमएनसीज में कार्य किया है, अपने अनुभव को समृद्ध किया है। वे न केवल एक सफल बिजनेसमैन हैं बल्कि एक कुशल लेखक भी हैं। उनकी पुस्तक द हीलिंग कोड अत्यंत चर्चित रही है। इसके साथ ही वे विभिन्न मंचों पर एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व का हमारे बीच होना हमारे मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आइए हम सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं हमारे लाड समाज इंदौर के अध्यक्ष श्री कीर्ति जैन का आमंत्रित करती हूँ। अब हमारे
बीच कुछ विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। मैं श्री मुकेश जी लाड एवं श्री तारा जी चंद्र जी। करती हूँ। श्री ताराचंद्र जी लाड। माइक पास करो। हमारे यूथ इंस्पिरेशन हर्षित लाड जो कि टीएस प्रोटोकॉल ऑनर को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। मैं एडवाइजर कमेटी के मेंबर श्री कैलाश जी लाड, श्री राजेश जी लाड, श्री शिरीष जी लाड को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं श्री शरद भैया एवं अंशुल भैया को अनुरोध करूंगी कि वो चीफ गेस्ट एवं अध्यक्ष का स्वागत करें। अब हमारे विशिष्ट अतिथि एवं एडवाइजर कमेटी मेंबर्स का स्वागत करें। प्रति में दीप प्रज्वलन ज्ञान संस्कारात्मक और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। आज इस सम्मान समारोह के शुभारंभ के अवसर पर हम दीप प्रज्वलन इस पावन पर्व के परंपरा को निधन करेंगे। मैं शरद भैया से अनुरोध करती हूँ कि वे अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करें।
कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसके लोगों, उसकी एकता और उसके युवाओं में निहित होती है। इसी भावना के साथ अपनत्व की शुरुआत की गई को एक मंच पर जोड़ना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा समाज में सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आज का यह सम्मान समारोह भी इसी उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके माध्यम से हम अपने समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान कर रहे हैं। अपना तो केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है, जो समाज के विभिन्न आयु वर्गों को साथ लेकर विगत वर्षों में अपनत्व द्वारा शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा सहभागिता तथा समाज हित से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा है। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सहयोग, संवाद और सकारात्मक सहभागिता को मजबूत करना है। किसी भी संस्था की सफलता उसके समर्पित कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के बिना संभव नहीं हो। आज हम उन सभी वरिष्ठ जनों, मार्गदर्शकों, स्वयंसेवकों और समाजजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से अपनत्व निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी कोर टीम सदस्यों का उनके समर्पण, समय और योगदान के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन और सहभागिता अपनत्व परिवार को इसी प्रकार मिलती रहेगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। मैं मिस्टर शरद को इनवाइट करूंगी कि वह अपनत्व के बारे में कुछ और जानकारी दें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे सारे अभिभावकों का और बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत। यह अपनत्व स्कॉलर्स अवार्ड, अपनत्व मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन पुरस्कार 3 साल पूर्व हम लोगों ने चालू किया था। पहले साल ऑनलाइन किया था, दूसरे साल ऑनलाइन ऑफलाइन किया था और अब तीसरे साल ऑफलाइन ही रखा है। यूट्यूब लाइव पर भी चालू है, बट मेनली ऑफलाइन है। खंडवा में पिछले संडे को हुआ था और इस संडे को यहाँ पर किया गया है। आप सभी को पता है कि इसका उद्देश्य हमारे प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करना है और जिस हिसाब से हमें फीडबैक मिल रहा है, हम अपने कार्य में काफ़ी सफल हो रहे हैं। इसके अलावा हमने नए प्रोग्राम और इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो हर साल हम लोग करते हैं जोसा काउंसलिंग। आप लोगों को पता होगा कि कई छात्रों को जब ये जोसा के जेई एडवांस के रिजल्ट या जेई मेंस के रिजल्ट आते हैं और जब वो प्रोसेस चालू होता है काउंसलिंग का, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। काफ़ी कुछ सपोर्ट उसको जहाँ भी वो कोचिंग जाते हैं वो भी देते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि अगर कोई बच्चा जिसको कंफ्यूज है कॉलेज सिलेक्शन में, तो उसे किस तरह से गाइड किया जाए। हमारा जो गाइड करने का तरीका वो 2 तरीके से रहता है। एक तो हमारे पास जितना नॉलेज हमारी कोर टीम के पास है वो हम उसके थ्रू करते हैं, या जब हमें पता होता है कि कुछ हमारे समाज के ही विद्यार्थी उस कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, तो उनके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन दिलवाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। ब्रांच सिलेक्शन में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, ये ब्रांच ले या क्या ब्रांच ले, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो जोसा काउंसलिंग और का भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अभी इस साल से हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, अपनत्व मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। जो भी हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी हैं वो अगर
किसी फिनेंशियल वजह से, अगर फिनेंशियल नीड है उनका और उसकी वजह से वो अच्छी कोचिंग या अच्छा ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उसके तहत अपनत्व मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप इस साल से किया है। मेनली हमारा फोकस है कि जो 10वीं के बाद 11वीं में जब बच्चा आता है, जब उसको कोचिंग की नीड पड़ती है, उस समय उसके पास सीमित साधन होते हैं। 12वीं के बाद अगर अच्छा प्रतिभावान छात्र है तो उसको कॉलेज की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिल जाता है, एमपी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्कॉलरशिप मिल जाता है, और बैंकों की तरफ से भी अच्छा लोन मिल जाता है। लेकिन 10वीं के बाद जब 11वीं में आता है तो उस समय सीमित संसाधन के होते वहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है, और वहीं पर हम चाहते हैं कि किस तरह से बच्चों को हेल्प किया जाए। इसके अलावा हमारा उद्देश्य ये भी है कि किसी तरह से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन करें। उसके तहत हमने गुरुजी फाउंडेशन से कोलैबोरेशन किया है। गुरुजी फाउंडेशन भी इसी शिक्षा के लिए काम करता है और वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक मेंटर टू गो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से 1-to-1 मॉनिटरिंग देती है। जैसे अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको किसी भी ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में कोई एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू उसको मॉनिटरिंग मिलती है। तो मेंटर टू गो की हमारी एक बैच ऑलरेडी अभी हुई है और दूसरी बैच भी हम स्टार्ट करेंगे। तो दो, एक तो गुरुजी फाउंडेशन और मेंटर टू गो। इसके अलावा हमारा समाज का जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, हमारे समाज के कई लोग आईटी में काम कर रहे हैं, कई लोग फिनेंस में काम कर रहे हैं, कई लोग फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं, कई लोग सिविल आर्किटेक्चरल उसमें काम कर रहे हैं। तो एक हमारा मकसद ये भी है कि उनको किस तरह से आपस में जोड़ा जाए और एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए कि जब भी किसी को उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत हो या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत हो तो उस नेटवर्क को यूज़ करके आगे बढ़ सकता है। तो हमारे काफ़ी कनेक्टेड लोग हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन बाहर से के लोग भी, यूरोप और यूएस के लोग भी कनेक्टेड हैं। इस बार हम लोगों ने एक नया पुस्तक रीयूज़ मेला चालू किया है। अभी उसके लिए हम बहुत ज़्यादा, तो अभी इस साल से ही चालू किया है तो अवेयरनेस की कमी है, पर मैं अक्षत से बोल बिफोर आई इनवाइट अक्षत टू टॉक अबाउट पुस्तक रीयूज़ मेला, तो दो और चीज़ें हैं। हमारा एक ऑनलाइन योगा क्लासेस का भी सोच था या है। उसमें ये होता है कि आप नॉर्मली अपने परिवार और अपने फैमिली और आपस में एक सोशल ग्रुप भी बनता है। अगर आप कनेक्ट होते हैं, आप पुणे में हो, बड़ौदा में हो, कहीं भी हो, तो उसमें भी कनेक्ट होता है। इस बार हमारे इस अपनत्व स्कॉलर के जो छात्र छात्राएं हैं वो सिर्फ खंडवा इंदौर से नहीं हैं, बड़ौदा से 3 छात्र हैं, एक तो अबू धाबी से भी एक छात्र हैं। तो ये अबू धाबी, बड़ौदा, मुंबई, गुड़गांव, यहाँ सभी के छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं अक्षत से अनुरोध करूँगा। इसके एक और पॉइंट हमारे को काफ़ी लोगों ने बोला है कि हम भी इस तरह से कंट्रीब्यूट करें आपके इस प्रोग्राम में, आपके इसमें। इस तरह से हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन लेना चालू किया है। तो अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस पूरे इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट आवर वॉलंटियर्स। ओवर टू अक्षत। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। यहाँ उपस्थित अतिथियों को मेरा प्रणाम। मैं अक्षत लाड़, श्री राजेश कुमार लाड़ का छोटा सुपुत्र हूँ और अपनत्व का ही एक पार्ट हूँ, एक मेंबर हूँ। मैं यहाँ पर बुक रीयूज़ मेला के बारे में आपको बता रहा हूँ। सम्मानीय स्वजन, आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद जो विद्यार्थी होते हैं अपनी पुरानी पुस्तकों को या तो अलमारी में बंद कर देते हैं या तो रद्दी में बेच देते हैं। तो हमारी दूसरी तरफ देखते हैं हम कि नई किताबें छपती है
हर वर्ष नए पेड़ काटे जाते हैं और वही किताबों जो है उसको रीयूज़ करना, समाज में हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं उसका हमने संकल्प लिया है। और समाज में ही हम अपनी बुक को एक दूसरे को देखकर कैसे यूज़ कर सकते हैं। किताबों को रद्दी में जाने से रोकने एवं पर्यावरण को बचाने के लिए हमने अपने समाज में बुक रीयूज़ मेला शुरू करने का संकल्प लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपस में ज्ञान को साझा करना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो असली हीरो है वो है पर्यावरण रक्षक। किताब को साझा करने वाला और उन्हें अपनाने वाला दोनों ही हमारे सच्चे पर्यावरण रक्षक है। जो किताबें देते हैं वे संसाधनों को व्यर्थ होने से बचाते हैं और जो किताबों को अपनाते हैं वे नई किताबों की मांग और कम करने के सीधे तौर व पेड़ों को काटने से रोकने का एक योगदान देते हैं। सो हमारे विशेष रूप में हमें जो बुक्स की आवश्यकता है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी इस वर्ष कर रहे हैं या जब भी करते हैं, तो जब भी उनका अपनत्व स्कॉलर्स इवेंट होता है तो वो अपनी विज्ञान गणित और बायोलॉजी की बुक्स जो रेफरेंस बुक होती है वो एक तरीके से समाज के लिए दे सकते हैं, सो दैट जो बच्चे अगले साल जिनको यूज़ आती है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो कॉमर्स सब्जेक्ट में है वो अपनी वाणिज्य और बिजनेस स्टडी की बुक्स भी अपने अपनत्व को यहाँ दे सकते हैं। और जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे एलएन हो गया है, पीडब्ल्यू हो गया है, उसके जो नोट्स रहते हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। इसका जुड़ने का तरीका बस यही है कि यदि आप इस वर्ष या अगले जिसकी साल 12th में हो, आपके पास कोई सी अच्छी बुक्स, रेफरेंस बुक्स या नोट्स हो तो आप हमें साझा कर सकते हैं इवेंट के थ्रू। धन्यवाद। थोड़ा सा जल्दी करके इसी में आप अपना बुक लेकर अगर आते हैं बच्चे, जो भी बच्चे जो कि अपनी बुक अपने ख़त्म हो गई है उसका यूज़ नहीं है, तो आप यहाँ पे ले आएँ तो ये काइंड ऑफ बुक एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी बुक किसी दूसरे को दे सकते हैं और दूसरे की बुक आप ले सकते हैं या फिर जिसको भी ज़रूरत है उसको दे सकते हैं। थैंक यू। इस साल से हमने एक अपनत्व नमन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसके लिए मैं अक्षत को आमंत्रित करूंगी कि वह उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे। नमस्कार। किसी भी पेड़ की ऊंचाइयां और उसकी हरी शाखाओं को देखकर हम अक्सर खुश होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस पेड़ को सीधा खड़ा रखने और मजबूत बनाए रखने के लिए जड़ें उसको पोषण देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे माता पिता भी इसी प्रकार की भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं। जिस प्रकार जड़ें पौधे को पोषण देती है, उसी प्रकार हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन उसी प्रकार भूमिका निभाते हैं। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा अपनत्व फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से समाज में शिक्षा प्रसार एवं शिक्षा को प्रगति की ओर निरंतर कार्य कर रहा है। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय है हमारी कोर टीम, अपनत्व की कोर टीम, जिसने दिन रात एक करके निस्वार्थ भाव से अपना समय और श्रम इस संस्था को दिया। लेकिन जरा सोचिए, इस दौर में इन युवा साथियों को समाज सेवा और समर्पण के भाव कहाँ से आए? यह सेवा और समर्पण का मूल्य संस्कार उनके माता पिता से विकसित हुआ है। उनके माता पिता के ये संस्कार है जो आज वो लोग अपनत्व की एक कोर टीम से जुड़कर दिन रात मेहनत करके अपनत्व को एक ऊंचाई दी है। इसलिए इंदौर में आयोजित अपनत्व स्कॉलर अवार्ड के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र लेकर आए हैं जिसका नाम है अपनत्व नमन। इस मंच के माध्यम से हम अपने कोर टीम के उस देवीतुल्य अभिभावकों का वंदन करते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पूरे समाज के लिए समर्पित किया। इस अपनत्व नमन की शुरुआत के लिए मैं मंच पर बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अपनत्व फाउंडेशन के संस्थापक श्री शरद जी लाड़ एवं श्रीमती वंदना जी लाड़। जोरदार ताली के साथ स्वागत। आइए हम जोरदार तालियों के साथ इंदौर के इस मंच का स्वागत करते हैं, वो वंदनीय माता पिताओं को सम्मान करते हैं। सबसे पहले मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारी कोर टीम के सदस्य श्री शिशिर जी लाड़ के माता पिता श्री मुकेश जी लाड़ एवं श्रीमती सुषमा जी लाड़।
कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जोरदार तालियां। कार्यक्रम की इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथी श्री अंशुल जी लाड़ के अभिभावक श्री ताराचंद जी लाड़ एवं श्री सुधा रानी जी लाड़, श्रीमती सुधा रानी एवं श्री ताराचंद जी लाड़। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी कड़ी के साथ अब मैं उन अभिभावकों का परिचय देना चाहूँगा जो खंडवा में सम्मानित हो चुके हैं। हमारे कोर टीम के श्री कार्तिक लाड़ के माता पिता श्री महेंद्र जी लाड़ एवं श्रीमती मंगला जी लाड़ खंडवा एवं रचित लाड़ के माता पिता श्री गोविंद जी लाड़ एवं श्रीमती वीणा जी लाड़। कोर टीम के हमारे साथी श्रीमती अवंती लाड़ और उनके अभिभावक श्री प्रेमचंद जी लाड़ एवं श्री कीर्ति जी लाड़। साथ ही में हमने उन्हें सम्मानित किया है श्री रोहित जी लाड़ के माता पिता श्री सुधीर जी साखले एवं श्रीमती ज्योति जी साखले को एवं अंकुर साखले एवं उनकी माता सुमन साखले जी सुमन जी साखले को। हेलो हेलो हेलो। हमारे बीच में मिस्टर राधेश्याम जी मौजूद हैं, आप भी कृपया मंच पर करना है। आप सभी अभिभावकों का सशक्त प्रणाम। आपके द्वारा दिए गए संस्कारों की बदौलत ही आज अपनत्व फाउंडेशन समाज में बदलाव एवं नई इबारत लिख पाया है। आदरणीय शरद भैया एवं वंदिता भाभी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। श्री नीलेश हेलो। श्री नीलेश माहेश्वरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। सबसे पहले तो शरद का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखकर मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पढ़ाई करने को फैसिलिटेट करने के लिए आप काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे बुक्स का अभी मैंने जैसे सुना। और ये सारी चीज़ें जो फाउंडेशन है आपके, बिकॉज जो बच्चे हैं वो सारी दुनिया में जाते हैं और वो ये संस्कार लेके जाते हैं, और ये अपनत्व जो आपका फाउंडेशन है अपनत्व लेके जाते हैं, तो
वॉट एवर मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे सर अभी अमेरिका से आए हैं, इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग। शरद को मैं जानता हूँ पिछले 30 साल से। सो ये काफ़ी बहुत अच्छा मूवमेंट है जो आप अभी आपने जैसे खंडवा में किया, आज इंदौर में कर रहे हैं। सो गुड लक टू द चिल्ड्रन। और हेलो, गुड लक टू द चिल्ड्रंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स कि आप सबको आज यहाँ पे कुछ अवार्ड मिलेगा एंड काफ़ी प्रोत्साहन मिलने वाला है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका समाज, आपके सभी लोग आपके साथ में हैं। सो इन योर जर्नी गोइंग फॉरवर्ड दे आर ऑल विथ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू नीलेश। हेलो, मैं कीर्ति भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो और हमें कुछ आदरणीय महेश्वरी जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी प्रतिभावान छात्र और उनके पेरेंट्स, आप सभी का मैं इंदौर लाट समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही विशेष रूप से शरद भाई और उनकी टीम को कि उन्होंने समाज को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश की है और वो निरंतर इसमें प्रगति करते जा रहे हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि उनकी इस अभियान में हम किस तरह से मदद करें और इसको और बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। अब मैं हर्षित से बोलूँगी कि आप आए और हमें यानी कि हमारे बच्चों को more to how to prepare yourself for industry. Hello. Thank you everyone for calling me here. Thank you. आज हम 10th और 12th के बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इन्होंने 75% नंबर एग्ज़ाम में प्राप्त किए। ये बहुत ही हर्ष की बात है जो शरद काका कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि मार्क्स आपका फ्यूचर ज़रूर है। थैंक यू हर्षित। थैंक यू हर्षित। अब हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण पोर्शन की तरफ जाते हैं, हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान समारोह की ओर। आज हम उन विद्यार्थियों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन तथा पूरे समाज का नाम गौरवान्वित किया है। मैं हमारे चीफ गेस्ट नीलेश महेश्वरी और शरद भैया, वंदिता भाभी को अवार्ड सेरेमनी के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को भी आमंत्रित करती हूँ। हम विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे कि मंच पर आए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अक्ष लाड, अंचलेश कुमार लाड, पल्लवी लाड।